हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पिछली वाली क्लास थी उसमें प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। यानी प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 चल रही है आपकी। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 से। ठीक है, तो चलिए सभी आ जाइए और ध्यान से देखिएगा। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का हमने 9 का पहला सवाल हमने लिख लिया है बोर्ड पे। ठीक है, इसमें 2-3 सवाल हैं, तो मैंने प्रश्न नंबर 9 का पहला सवाल हमने लिख लिया है। क्या दिया है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ये है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सभी को कहना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मान दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है और जिसमें tan A का मान हमें 1/√3 दिया हुआ है और हमें निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया है त्रिभुज एबीसी है और बी कोण कौन सा है? समकोण है। तो हम एक क्या बना लेते हैं, यहाँ पे चलिएगा एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम देना है ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। हमने बी नाम यहाँ क्यों दिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण बी समकोण है, यानी कि बी जहां पे लिखा है हमने वो एंगल कितना है? समकोण है। और समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बी वाला समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये वाली, ये हो गई कर्ण। कौन सी होगी? कर्ण। यानी कि एंगल बी है, 90 डिग्री का समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होगी? कर्ण होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब ये चाहे आधार हो चाहे ये आधार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ण वाली भुजा का आपको देखना है कि जो समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण एंगल है, समकोण है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, कर्ण पता चल गया। अब एक लंब है, एक आधार है। चलिए हम इसको बेस, यानी कि बेस, ये त्रिभुज किस पे टिका हुआ है? इस वाली भुजा पे टिका हुआ, तो इसको बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। हमने ये tan A है, अकॉर्डिंग चला किसके? कोण के। ये जो कोण दिया हुआ है, अगर ए वाले कोण के देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। हमें दिया क्या है? tan A बराबर 1/√3। अब tan A प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, tan A किसके बराबर होता है? एक सूत्र बताया था मैंने, कौन सा? लाल बट्टे कक्का से। याद रखना, ये लाल बट्टे कक्का से। तो tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया? लंब बटे आधार। आधार, तो लंब कौन सा आ गया? 1। लंब कितना आ गया? 1। आधार कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है, समझ गए ना? लंब बटे आधार से लंब कितना आ गया? 1 और आधार कितना आ गया? √3 आ गया। तो यहां से अब हमें कर्ण निकाल लीजिएगा। यहां से क्या निकाल ले? पहले कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग, जो पाइथागोरस जी ने जो सिद्ध किया था वो क्या बताया था? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो हमें निकालना है। लंब कितना है? 1, तो 1 का वर्ग
प्लस आधार आधार कितना है √3 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से 1 का वर्ग क्या आया 1 और √3 का वर्ग कितना आया 3, 3 और 1 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो ये आ गया हमारा कर्ण का वर्ग। अब अगर हमें कर्ण निकालना है तो 4 का वर्गमूल कर देंगे, 4 का क्या कर देंगे वर्गमूल, क्या आएगा 2। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया 2। समझ में आया, यहाँ तक कर्ण निकालना आ गया सभी को, कर्ण कितना आया 2 आ गया। चलिए, तो अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, यानी लंब भी, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया हमें। ठीक है, लंब 1, आधार √3 और कर्ण 2। साइन 1 एंड कोण A के हिसाब से ये वाला लंब है, और कोण C देखेंगे तो इसके हिसाब से ये वाला लंब रहेगा। चलिए, अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल क्या है हमारा, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब साइन A क्या आता है, साइन आता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब A, चूंकि एंगल A है तो A के सामने वाला लंब ये रहेगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, तो 1/2 गुणा कॉस C। अब C एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पे कोण कितना दे रखा है, C कोण दे रखा है, तो अब C वाला है तो C के सामने वाली भुजा लंब आएगी। क्या आएगी, C के सामने वाली भुजा लंब ये वाली भुजा होगी। ठीक है, अब कोण C वाला ले रहे हैं तो कोण C के सामने वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है ये क्या होगी, ये होगी लंब होगी। आया समझ में, कि C एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो cos C cos किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, अब की बार आधार कौन सा हो गया, ये हो गया 1, तो 1/2 प्लस cos A तो A के सामने वाली भुजा लंब ये है, तो cos क्या किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया, अब की बार A वाला है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये है, तो आधार ये हो गया √3। तो √3 आधार बटे कर्ण होता है ना, तो √3/2 गुणा साइन C। अब C के लिए कौन सी वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब हुई। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, तो ये वाली भुजा लंब हुई। तो लंब कौन सा क्या आ गया, √3 बटे कितना कर्ण कितना होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 की 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/2 दूनी 4। चलिए, अब चूंकि हर समान है, चूंकि अंश बटे हर समान है तो सीधे सीधे जोड़ दो। 1/4 3/4 कितना आएगा, चाहे तो एलसीएम लेके जोड़ दो चाहे सीधे सीधे जोड़ दो। 1 3 और 1 4, ये आएगा 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हल करके क्या आया 1 आया। एलसीएम लेकर के निकाल लो, 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3, 3 और 1 4, 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें सवाल में क्या है, सवाल देखिएगा पहले जो हमें प्रश्न के अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया है, tan A बराबर √3, ये लंब बटे आधार होता है tan, और लंब कौन सा है, अब कोण के हिसाब से यहाँ पे चलना है। जो कोण है हमारा, हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद में हमें प्रश्न में आएंगे sin A cos C cos A sin C। तो हमें कोण A लेना है तो A के सामने वाली भुजा लंब लेंगे, और फिर कोण C लेना है तो C के सामने वाली भुजा लंब लेंगे। समझ आया किस तरह से लेना है। अगर कोण C लेना है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, ये लंब हो जाएगी। अगर कोण A लेना है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब है, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आराम से उतारना, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक को एक लाइन समझ में आएगी, एक को एक अक्षर लिखा हुआ समझ आएगा, और बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, कोई भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपको एकदम से पक्के से बढ़िया से आपको करना आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, इसी तरह से हम आपको हर रोज पर डे आपको एक क्लास देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना और ध्यान से सवाल को करना। चलिएगा, आप वीडियो को रोक करके सवाल को उतार लेना, समझ लेना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करता हूं, प्रश्न नंबर 9 का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न नंबर 9 का सेकंड सवाल लिख लिया है। सवाल यही है, त्रिभुज यही है जो दिया है प्रश्न में, हमें tan A बराबर 1/√3 यही दिया है। एक बार हमने इसको कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे हम सवाल पे आते हैं। ये तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगाना के लिए, कर्ण निकालने के लिए मैंने पिछले सवाल में बता ही दिया, उसी का भाग है। ठीक है, तो इसको तो आगे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तक आपको पिछले वाले सवाल से लेना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये है cos A, क्या है cos A रखेंगे। cos A का मान क्या आएगा, लाल बटे कक्का से क्या होता है,
लाल बटे का से आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, कोण ए है ये, तो आधार ये रहेगा, इसके सामने वाला लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। तो यहाँ से cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, ठीक है, गुणा cos c। अब c के लिए c है, कोण c है, तो c के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगी, आधार ये होगा। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपकी बार 1, 1 बटे 2 माइनस साइन ए। अब साइन ए वाले के सामने वाली भुजा लंब ये है, तो लाल बटे कक्का से साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है 1, 1 बटे 2 गुणा साइन सी कोण के लिए, सी वाले के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो लंब ये हो जाएगा, तो साइन सी के लिए क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √3 की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 की 1 से गुणा करेंगे √3, 2 दूनी 4। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। √3 बटे 4 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इस √3 बटे 4 में से √3 बटे 4 को ही घटाना है, तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सेम ये वाला सवाल हमारा इस सवाल से हमने पिछले सवाल में हल कर लिया था, ठीक है, इसलिए हमें इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आगे कर सकते हैं। ये वाला सवाल प्रश्न नंबर 9 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक लाइन हम बिल्कुल एक एक जो अक्षर लिख रहे हैं यहाँ पे, जो संख्या लिख रहे हैं वो आपको समझा करके लिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में जरूर आएगी। नहीं आए तो कमेंट्स करना, हम दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 लिख लिया है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो उस पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे जो समकोण था वो कौन सा था, B। अब की बार क्या है, त्रिभुज PQR दे दिया, नाम दे दिया, और कोण Q समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया हुआ है, ठीक है, और PQ बराबर 5 सेमी है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे किस किस का मान निकालना है, साइन P, cos P और tan P के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम त्रिभुज बना करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे Q कोण दे रखा है समकोण, तो Q वाले को समकोण बना लीजिए। Q समकोण है, अब P और R कहीं भी लिख लो। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P और यहाँ पे लिख लेता हूँ R, समझ आया। तो यानी कि Q समकोण है तो Q वाले को समकोण पर लिखना है, बाकी इसको कहीं भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे P लिख लिया और यहाँ पे R लिख लिया है, और कोण Q समकोण है। तो Q समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब हो गई, ठीक है, कौन सी होगी, लंब होगी, वो सॉरी कर्ण होगी। यानी ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हो गई, ठीक है। अब हमें P निकालना है, P निकालना है, या अभी कोण P निकालना है। तो P के सामने वाली भुजा देखेंगे तो क्या आएगी, ये लंब आएगी। P के सामने वाली भुजा क्या आएगी, लंब आएगी, ठीक है, क्या आएगी, लंब होगी। यानी कि ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, P से Q वाली भुजा लंब हो जाएगी, और P से R वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो P से Q वाली कौन सी रह गई, आधार रह गई, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी, यानी कि PR और QR इन दोनों भुजाओं को जोड़े तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर आता है, 25 सेमी आता है। यानी कि क्या है, PR प्लस QR बराबर हमें कितना दे रखा है, 25 सेमी दे रखा है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ से लेके इससे घुमाएंगे तो यहाँ तक की अगर भुजा को हम मापे तो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए कोई नहीं, अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वाली भुजा कौन सी है, P से लेके R तक। तो चलिए कर देते हैं, P से लेके R का वर्ग बराबर लंब कौन सी वाली भुजा है, Q से लेके R, तो Q से लेके R का वर्ग
प्लस आधार वाली भुजा कौन सी है, पी से लेके क्यू, पी से लेके क्यू का वर्ग। ठीक है, कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें दे रखा है पी क्यू भी दे रखा हमें, पी से क्यू वाली भुजा दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हम पी क्यू वाले को एक साइड में ले लेते हैं, पी क्यू का वर्ग बराबर क्या है, पी क्यू का वर्ग। चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, यहां से पी क्यू को उधर ही रहने देते हैं, बंद क्यों करा आपने। ठीक है, तो यहां से पी आर का वर्ग, ये क्यू आर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर का वर्ग प्लस, सॉरी ये प्लस वाला है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या रह गया, पी क्यू का होल वर्ग। अब यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो हम किसको क्या कर सकते हैं, 5 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं। किसका वर्ग लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। तो ये क्या हो गया, पी, अब देखिएगा ये किसका सूत्र बनना है, यहाँ पे सूत्र बनना है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी, एक जगह जुड़ जाएगा और एक जगह माइनस के घट जाएगा, एक जगह जुड़ जाएगा और एक जगह घट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, और एक जगह लिख सकते हैं पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 5 पंजे 25। ठीक है, समझ आया, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंजे 25। अब यहाँ पे दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर, हमारे जो सवाल में दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 25 गुणा में क्या है, पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। अब यहाँ क्या है, 25 है, 25 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या रह जाएगा, पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25 भागा 25। अब 25 से 25 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1। ठीक है, इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं और इस वाली समीकरण को नाम दे देते हैं 2। तो हमें क्या हो गया, यहां से क्या मिला, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी आर क्यू प्लस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम इन दोनों भुजा को पी से लेके आर वाली को और क्यू से लेके आर वाली को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर आता है। अगर हम पी आर में से कर्ण में से क्यू आर वाली भुजा को घटाते हैं तो 1 आता है। ठीक है, ये हमें 2 समीकरण होगी। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करें, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, चलो इसको पास पास ही लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, समीकरण 1 को हमने इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये प्लस का क्यू आर है, ये माइनस का क्यू आर, तो ये तो कट गया, पी आर जुड़ के कितना हो गया, 2 पी आर बराबर 25 और 1 26। तो पी आर बराबर क्या आ गया, 26, ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, बराबर कितना आएगा, 13 दूनी 26। तो 13 से कट जाएगा तो पी आर का मान कितना आ गया, 13 सेमी। ठीक है, पी आर वाली भुजा कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब पी आर का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, क्यू आर का मान आ जाएगा, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, किस में रखा, समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर की जगह पर रख दिया हमने 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहां से क्या हो गया, क्यू आर बराबर क्या आ गया, 25 आया था क्यू आर। अब ये 25 है, इधर 13 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस का 13, 25 में से 13 कटाई कितने बचे, 12 दूनी 24, 25 12, कितने बचे, 12 सेमी। ठीक है, यानी कि हमारी भुजाएं कौन कौन सी आ गई, एक तो ये भी आ गई, पी से लेके आर तक हमारी कितनी आ गई, पी से लेके आर वाली आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर, ये वाली आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर, और ये वाली हमारी आ गई क्यू आर कितनी आ गई,
क्यू से लेके आर तक आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और पी से लेके क्यू की हमारे सवाल में ही दी थी, पी से लेके क्यू वाली भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमारे त्रिभुज के सारे भुजाएं मिल गई, तीनों भुजाएं मिल गई। यानी कि आधार भी हमें पता चल गया, लंब भी हमें पता चल गया और कर्ण भी हमें पता चल गया। ठीक है, समझे ना किस तरह से पता चला। पहले समीकरण जो हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर, ये समीकरण इसको एक मान लिया। चलिए पाइथागोरस प्रमेय में लगा दी, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग यहाँ से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और फिर इसको जो हमें पी क्यू दिया था उसको एक साइड कर दिया हमने। पी क्यू की जगह पे पी क्यू का मान रख दिया 5 सेंटीमीटर, 5 × 25। अब ये सूत्र लग जाएगा यहाँ a² - b², यानी एक जगह जुड़ जाएगा एक जगह घट जाएगा। यहाँ पे एक जगह जोड़ दिया एक जगह घटा दिया। आज जो जोड़ के आया पी आर प्लस क्यू आर, ये तो हमारा दे रखा था आपके 25 सेंटीमीटर, तो हमने इसको रख दिया 25। पी आर माइनस क्यू आर ये यहाँ पे गुणा पे था, इधर जाएगा तो 25 की साइड में भाग में आ जाएगा। यहाँ से इसे भाग करके 25 इकन 25 आ गया, 1 आ गया, तो ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया। ये समीकरण 2 मान ली। समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा तो ये प्लस है, ये माइनस का क्यू आर है, ये दोनों कट गए। पी आर से पी आर जोड़े कितने हो गए 2 पी आर हो गए, बराबर 25 और 1 26। तो पी आर के इंटू में 2 है, 2 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 13 से डिवाइड 2 से डिवाइड करा 26 को तो 13 आ जाएगा। यहाँ पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो आपने रखा यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं हम, समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से हमारे क्यू आर का मान निकल के कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यानी इस तरह से हमें क्या मिल गया, त्रिभुज के तीनों कोणों की भुजाएं मिल गई हमें, पी क्यू और क्यू आर और पी आर। ठीक है, अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना आसान। अब हम सीधे सीधे मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं यही निकालनी थी हमें पहले। अब हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सवाल को आराम से उतार लेना आप। ठीक है, एक एक अक्षर मैंने दोबारा से समझा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और तब इसके मान निकाल लेता हूं। ठीक है, चलिए पहले मैं, ठीक है मैंने यहाँ से मिटा लिया है। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब निकाल लेंगे हम किस किस का मान निकालना था, साइन पी का मान। अब साइन बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, किससे, लाल बट्टे कक्का से, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 12, ये हो गया लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब किसका निकालना था, कॉस पी। तो कॉस पी का निकाल लीजिए। कॉस पी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। चलिए आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, बट्टे कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 5/13 हो गया। साइन पी कॉस पी और किसका निकालना था, टेन पी। अब टेन किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब कितना है, लंब है 12 सेंटीमीटर बटे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरह से हम, ये तो हमारे सवाल में 3 दिए थे, साइन कॉस और टेन। बाकी आप और आगे भी निकाल सकते हो। कॉट का निकालोगे तो वो इसका उल्टा हो जाता है। हम अगर और भी निकालने हैं तो हम निकाल लेंगे कॉट पी। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 5 बटे लंब कितना है 12। तो ये हो जाएगा। सेक का निकालेंगे, सेक पी का निकालेंगे तो सेक पी किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार। किसके बराबर होता है सेक पी, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13 बटे आधार कितना है, आधार है 5। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब कोसेक का निकालेंगे, कोसेक पी का निकालेंगे। तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। किसके, कर्ण बटे लंब के। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 13/12। यानी कि हम किसी के भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमने 6 के 6 निकाल लिए। सवाल में हमसे 3 पूछे थे, हमने 6 के 6 निकाल सकते हैं। आप हर सवाल को हर उसको कर सकते हो। बस क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना, पहले हमें त्रिभुज तो पता चले, त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो निकालें। यहाँ पे तो सिर्फ सवाल में हमें एक भुजा दे दी पी क्यू और इन दोनों का योग करके दे दिया था। अब देखो अगर हम इसको क्रॉस चेक भी करें तो क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, हाँ बताइए। अब देखिए इन्होंने कहा था कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ें तो 25 आए, तो 13 और 12 को जोड़ोगे तो 25 आएगा। अब इन्होंने कहा था कि इसमें से घटाएं तो 1 आए, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आप ध्यान से देखना, सवाल को रोक करके देख लेना। आप, मैं साइड हो गया, आप आराम से उतार लेना, ठीक है। क्लास को रोक करके उतार लेना और ध्यान से समझ लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर, ये था हमारा 10। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ।